सोमवार का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। बीएसई सेंसेक्स 1049 अंकों की भारी गिरावट के साथ 76,330 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 346 अंक टूटकर 23,086 पर बंद हुआ। ये लगातार चौथे दिन बाजार में गिरावट थी, जिसने निफ्टी को पिछले 7 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई, जिससे निवेशकों के 12 रुपीज 39 पैसे लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति साफ हो गई। ये बिकवाली मुख्य रूप से वैश्विक कारणों से प्रेरित थी। पिछले शुक्रवार को जारी अमेरिकी जॉब डेटा उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकला, जिसने फेडरल रिजर्व द्वारा जल्दबाजी में ब्याज दरों में कटौती की संभावना को खत्म कर दिया। इसके चलते अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में जोरदार उछाल देखा गया, जिसने उभरते हुए बाजारों जैसे भारत पर दबाव बढ़ा दिया। इस दौरान कच्चे तेल की कीमतें भी 15 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अमेरिका द्वारा रूसी तेल पर नए प्रतिबंध लगाए जाने के बाद यह उछाल देखा गया, जिसने महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ा दी। घरेलू बाजार में भी हालात खराब रहे। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 86.59 के निचले स्तर पर आ गया। साथ ही 10 साल के सरकारी बॉन्ड का यील्ड 7 बेसिस पॉइंट बढ़कर 6.85% पर पहुंच गया। इस नकारात्मक माहौल में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई की लगातार बिकवाली ने आग में घी डालने का काम किया। आज उन्होंने भारतीय शेयरों में 4,900 रुपीज करोड़ की शुद्ध बिकवाली की, जिससे जनवरी में कुल बिकवाली 20,000 रुपीज करोड़ तक पहुंच गई। निफ्टी के लिए स्थिति और गंभीर हो गई, क्योंकि इसने 23,263 के नवंबर 2024 के प्रमुख सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, जहां निफ्टी स्मॉल कैप 100 पिछले 4 सत्रों में 10% टूट चुका है। दिसंबर 2024 के ऑल टाइम हाई से यह इंडेक्स महज 22 ट्रेडिंग सत्रों में 15% गिर चुका है। आज के ट्रेडिंग सत्र में बिकवाली का दबाव इतना ज्यादा था कि एनएसई पर 2,373 शेयरों में गिरावट आई, जबकि केवल 212 शेयर ही बढ़त पर रहे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तो मानो खून खराबा हो गया। हालांकि इस गिरावट के बीच कुछ स्टॉक्स में थोड़ी सी मजबूती दिखी। निफ्टी के टॉप गेनर्स में एक्सिस बैंक 0.83% बढ़ा, टीसीएस 0.60% ऊपर गया, इंडसइंड बैंक 0.44% बढ़ा और एचयूएल 0.37% ऊपर बंद हुआ। दूसरी ओर टॉप लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस 6.29% गिरा, ट्रेंड 5.46% टूट गया, बीपीसीएल 4.45% गिरा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 4.21% नीचे गया और अदानी पोर्ट्स 4.10% लुढ़क गया। एशियाई बाजारों में भी हालात खराब रहे। कोस्पी 1.04% गिरा, हैंगसेंग 1% नीचे रहा, शंघाई 0.18% गिरा और सेट कॉम्पोजिट 1% कमजोर हुआ। यूरोपीय बाजार भी निगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी बाजार फ्लैट से पॉजिटिव रुख दिखा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट की मुख्य चिंता का कारण अमेरिकी डॉलर इंडेक्स था, जो 110 के स्तर को पार कर गया और अब 110 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी 10 साल के बॉन्ड यील्ड 4.786 के स्तर पर पहुंच गए और ब्रेंट ऑयल $81 प्रति बैरल के पार चला गया। डेरिवेटिव मार्केट में भी नकारात्मक संकेत मिले। 16 जनवरी के निफ्टी डेटा के अनुसार कॉल साइड पर कुल ओपन इंटरेस्ट 25.48 लाख शेयर है, जबकि पुट साइड पर केवल 14.92 लाख शेयर है। इसके अलावा प्रमुख निफ्टी स्टॉक्स में भारी कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट का निर्माण देखा गया, जो बाजार पर और दबाव डाल सकता है। हमने पिछले 1 महीने की अपनी डेली मार्केट अपडेट्स में कई नेगेटिव इंडिकेटर्स की पहचान की है। मौजूदा माहौल में ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए, जबकि निवेशकों को एसआईपी के माध्यम से निवेश जारी रखना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एडवाइजरी से जुड़ी सेवाओं के लिए हमारी वेबसाइट www.nmindiaadvisors.com पर जरूर जाएं।